बुलंदी के साथ बदलते भारत की शान। साईं बाबा, सरफू भाऊ और आपके लिए भी भोजन है। पर मैं तो कुछ देर में लौट कर आ ही जाऊंगा। आने में देर हो जाए तो भोजन कर लीजिएगा। समझ गए हो तो भोजन करवा के देवीदास को अपने साथ ले जाओ और सुबह मारुति मंदिर की पाठशाला के सभी बच्चों से इसे मिलवा देना। मेरे मना करने के बाद भी तूने नट्टू को जिपरी के पुलिस पाटिल बनाने वाली बात बता दी थी ना? भाऊ, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। भाऊ, आज नट्टू ऐसा कुछ उपाय बताएगा, उस फकीर नाम की मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं भाऊ को कैसे समझाऊं कि इस नट्टू के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो बची खुची इज्जत भी दांव पे लग जाएगी। नट्टू बोल। भाऊ, दीवारों के भी कान होते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा उपाय किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के कान में पड़े। वाह वाह नट्टू वाह, तुझे समझने में सचमुच में मात खा गया था। क्या शानदार उपाय दिया है तूने नट्टू, क्या शानदार उपाय दिया है। कल सुबह उस डोंगी पाखंडी की अर्थी उठेगी और जरूर उठेगी। तू तो खरा सोना निकला, कोयले जैसा दिखने वाला बेशकीमती हीरा निकला। ये इनाम रख नट्टू। वाह नट्टू वाह, क्या उपाय बताया तूने रे, क्या उपाय बताया तूने। ये भाऊ को जरूर मरवाएगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, मालिक उसके लिए पहले ही खाई खोद देते हैं। तभी तो वो कहावत है, जो ही जैसे करसी ही तो ही तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। फल मिलेगा नट्टू, अगर तेरा उपाय सफल हो गया तो तुझे तेरी सोच से भी बड़ा फल मिलेगा। ये कुलकर्णी भाऊ तुझे टक्कू से तोल देगा। एक बात ध्यान से सुन ले नट्टू, जो उपाय तूने बताया
वो कल सुबह ही आजमा लेना चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चिंता न करो भाऊ, सुबह सारा इंतजाम हो जाएगा। इस छबुराव ने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। अब सारा काम तुझे ही संभालना है। उस डोंगी पाखंडी की अर्थी भी उठवानी है। उठ जाएगी भाऊ, वैसे भी मुझे इस छबुराव की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला ही उस पाखंडी को यमलोक पहुंचा दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नट्टू। अच्छा, मैं चलता हूं, कल सुबह मिलते हैं। चल छबू। नट्टू, वो टक्के की थैली कहाँ है? मेरे पास है भाऊ। चल वापस करते हैं। क्यों? इतना समझदार होके मूर्खों जैसे सवाल क्यों करता है नट्टू? क्या तू नहीं जानता? रात को डैनी और चुड़ैलें डाकू को देखकर टूट पड़ती हैं। डाकू के चक्कर में आदमी का खून चूस चूस कर पी जाती है। वही पता चला उस पाखंडी की अर्थी उठाने के चक्कर में कल सुबह तेरी अर्थी को कंधा न देना पड़े। हाँ, और नट्टू, उस पाखंडी फकीर की अर्थी उठवा देना। फिर ये कुलकर्णी बाऊ टक्कों से तुझे तोल देगा। टक्कों की चिंता मत करना। भाऊ, चुड़ैल और डायन किस किस चीज पर टूट पड़ती है? सुना है कि कुंवारे छोकरे उन्हें जरूरत से कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं। नहीं भाऊ, नहीं। इस घने जंगल में मैं अकेला नहीं रहूंगा। मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है भाऊ, और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है भाऊ। भाऊ, भाऊ, इस छबुराव को मेरे साथ छोड़ दो। छबुराव? और ये छबुराव किसी काम का नहीं है। तेरा बनता काम भी बिगाड़ देगा। अरे मुझे चुड़ैल और डायन से तो बचा लेगा। हाँ, तो तू कहता है तो ठीक है। मैं छबुराव को तेरे साथ भेजता हूं। छबुराव, ये आखिरी मौका है। अगर एक भी गड़बड़ की तो मैं तुझे मार मार के सीढ़ी से तड़ी पार कर दूंगा। चला। एक बात बता नट्टू, तेरा उपाय क्या है? भाई बताना नहीं है, इंतजाम करना है। अकल के दुश्मन, अगर बताएगा नहीं तो इंतजाम कैसे करूंगा? तुझे इंतजाम नहीं करना है, तुझे मेरे हुक्म की तामील करना है, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखना है। चला। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। तुझे क्या लगता है छबुराव, वो फरेबी फकीर अभी सो रहा होगा कि जाग रहा होगा? मुझे क्या पता, मैं कोई जोशी थोड़े हूँ। चलकर देखना पड़ेगा कि वो फकीर सो रहा है कि जाग रहा है। तू पागल तो नहीं हो गया नट्टू? मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, मत चल,
मैं गांव जाकर भाव को सारी बात बता दूंगा। भाव तुझे कल के कल सीढ़ी के तड़ी पार कर देंगे। अरे मेरा नट्टू भाई, तू तो छोटी सी बात पे नाराज हो गया। अच्छा मुझे एक बात बता, वैसे तेरी योजना क्या है? मेरे पीछे पीछे चल, सारी योजना तुझे समझ में आ जाएगी। लेकिन ये रास्ता तो उस फकीर की मस्जिद की ओर जाता है ना? वही तो जा रहे हैं। चला। मेरे रहम दिल मालिक, रहम फरमा मेरे मालिक, मेरी अर्जी कबूल फरमा फकीर। तूने मुझसे वादा किया था फकीर, एक बार मेरी पुकार पर जरूर आएगा। दुनिया से रुखसत होने से पहले मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ फकीर। रहम कर फकीर, रहम कर फकीर, रहम कर। आपकी रहम दिली से मुझे मेरा सुल्तान मिल गया। आपने मुझ पर इतनी इनायत की है, तो एक बार मेरे गांव चले। मेरी मंजिल तो कहीं और है। मेरे भतीजे का ब्याह है, बारात कल सुबह रवाना होगी। आप भी बारात के साथ शिरडी चलें? मैं तुम्हारे भतीजे की बारात में शामिल होकर शिरडी जरूर चलूंगा। तुम्हें दिया हुआ वचन भूला नहीं हूँ चांद। मुझे याद है जब अपनी पत्नी के भतीजे की शादी निपट जाने के बाद तुम मेरे पास आए थे। बाबा, पीरो मुर्शीद। आओ चांद आओ, स्वागत है तुम्हारा। बाबा, अगर हुक्म हो तो आपके हाथों का बोसा कर लूं। चांद, तुम्हारी पत्नी के भतीजे की शादी अच्छी तरह से निपट गई। जिसके सर पर आपका रहमो करम हो बाबा, उसका कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। अल्लाह के फजल से शादी बहुत अच्छे निपट गई। मुंह मीठा कीजिए बाबा। बस आपकी कमी खलती रही। मुझे उम्मीद थी कि आप एक बार आकर जरूर दोनों बच्चों को दुआएं देंगे। मेरी दुआएं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हैं चांद। मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुम ही वो मांझी हो जिसकी नाव पे सवार होकर मैं अपनी शिरडी आया था। ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं किस लायक हूं? नहीं, ये जगह मेरे पीरो मुर्शीद साईं बाबा के रहने लायक नहीं है। एक गुजारिश लेकर आया हूं बाबा, अगर इजाजत हो तो बयां करूं। ये लो चांद, जब भी तुम्हें मेरी बहुत जरूरत हो इस शिलम को पटक कर तोड़ देना और मैं भागता हुआ तुम्हारे पास चला आऊंगा। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। कल सुबह बारात धूपगांव वापस लौट रही है। मेरी इल्तजा है कि आप भी वापस धूपगांव चलें।
वहां हम आपके लिए रहने का बहुत अच्छा इंतजाम करवा देंगे। लक्ष्य पर पहुंचकर वापस लौटना मैंने सीखा नहीं चांद। लक्ष्य? हाँ, लक्ष्य। शिरडी पहुंचना मेरी जीवन यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था चांद, पर अब भी मैं अपने अंतिम लक्ष्य से दूर हूं। तो क्या आप यही ठहर जाएंगे? नहीं, ठहरना तो मैंने सीखा नहीं चांद। मैंने शिरडी को पा लिया, पर मेरा लक्ष्य मुझसे दूर है, बहुत दूर। क्योंकि जो पा लिया जाए वो लक्ष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए ना पाने की निश्चिंतता में मैं लगातार अपने लक्ष्य के पीछे भागता रहता हूं। मेरा लक्ष्य यही है, मेरे आसपास, मेरी शिरडी में है, पर वो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कोई एक नहीं है, अनेक हैं। वो हर रोज जन्म ले रहा है, हर रोज बिछुड़ रहा है, इतनी तेजी से अपना रूप रंग बदलता है कि मैं चक्कर में पड़ जाता हूं। हर लम्हा मेरा लक्ष्य मुझे दौड़ाता रहता है, मैं उसके पीछे भागता रहता हूं, और तब तक भागता रहूंगा जब तक शरीर में जान है। शायद शरीर के साथ छोड़ देने के बाद भी मेरी आत्मा उस लक्ष्य के पीछे भागती रहेगी। कायनात रहने तक मेरी भाग दौड़ थमने वाली नहीं है, पर लक्ष्य के ना मिलने में, उसके पीछे भागने दौड़ने में जो सुकून है, जो सुख है, वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। इस भाग दौड़, इस संघर्ष का केंद्र है शिरडी। इस वजह से मुझसे शिरडी से बाहर जाने के लिए कभी मत कहना। जो हुक्म मेरे रहम दिल मालिक, जो हुक्म। पर तुम्हारे एहसानात मुझ पर हैं चांद। जिंदगी में एक बार तुम्हारी सच्ची पुकार सुनकर मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। ये लो चांद, मेरी निशानी के रूप में अपने पास रखना। जब भी तुम्हें मेरी बहुत जरूरत हो, इस चिलम को पटक कर तोड़ देना, और मैं भागता हुआ तुम्हारे पास चला आऊंगा। भाभी जान, मुझे वो चिलम दीजिए, मैं उसे अभी पटक कर तोड़ देता हूं। तुम ऐसा नहीं करोगे। इस चिलम को तोड़ने के बाद जब बाबा यहाँ आएंगे तो मैं खुद उनसे आपके लिए एक और ऐसी चिलम मांग कर आपको दे दूंगी। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। जय नसीब बाबा, जय नसीब, जय नसीब, जो मुझे आपकी यह निशानी मिली। कुछ भी हो जाए, पर मैं आपकी इस निशानी पर आंच नहीं आने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए,
पर आपके इस बेशकीमती तोहफे को मैं कभी भी पटक कर तोड़ूंगा नहीं पीरो मुर्शीद, कभी नहीं। मेरी पुकार सच्ची हो तो दुआ देने जरूर आ जाना बाबा। वक्त आने पर देखा जाएगा चांद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज पीरो मुर्शीद। राम जी भला करेंगे। मुझे तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा का ज्ञान है चांद। मत कीजिए, अपने हाथ से खुजलाना बंद कीजिए। आप आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही है। इस तकलीफ का एक ही इलाज है बेगम। मेरे मौला पीर मुर्शीद, वो फकीर यहाँ आ जाए तो मुझे हर तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। उस फकीर ने तो आपको वो घंटी दी थी जिसे बजाते ही वो तुरंत से भी पेशतर यहाँ आ जाते, पर ना जाने क्यों आप वो घंटी बजाना ही नहीं चाहते। पर अब वो घंटी मैं बजाऊंगा भाभी जान। चांद भाई की ये हालत उससे अब नहीं देखी जाती। भाभी जान मुझे वो चीलम दीजिए, मैं उसे अभी पटक कर तोड़ देता हूं। नहीं जाकिर, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं एक सच्चा मुसलमान हूं और इस्लाम कभी तोड़ने की तालीम नहीं देता। इस्लाम जोड़ने का सबक सिखलाता है, मोहब्बत का, भाईचारे का। वो सच्चा मुसलमान नहीं है जाकिर जो बनी हुई चीजों को अपने गुरूर के लिए तोड़ डाले। आप यूं ही बेमतलब की जिद कर रहे हैं जी। इस चिलम को तोड़ने के बाद जब बाबा यहाँ आएंगे तो मैं खुद उनसे आपके लिए एक और ऐसी चिलम मांग कर आपको दे दूंगी। नहीं नहीं बेगम, नहीं। ऐसी बेशकीमती चीजें तोहफे में दोबारा नहीं मिलती है। उस फकीर ने न जाने कितनी बार इस चिलम को अपने मुंह से लगाया होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा नट्टू। फकीर अकेला है, बैठा बैठा सो रहा है। इसे मारकर मैं कुलकर्णी भाव से मुंह मांगा इनाम मांग लूंगा। भाव मुझे टकों के तराजू पर रख कर तोल देंगे। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे